और हमको लगता है कि ये भीड़ कहीं इन लोगों को चुनाव के पहले ही सदमे में न डाल दे। और विपक्ष की जहाँ तक बात की जाए तो मोदी जी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ विपक्ष का समापन हो जाता है। यहाँ मोदी जी के नाम पे लाखों पब्लिक आ जाती है। ये लोग भाड़े पे भी लाएंगे तो शायद पब्लिक आने में बड़ी मुश्किल होगी। ये लोग केवल भाड़े की राजनीति करते हैं, रियल लाइफ में ये लोग नहीं जीते हैं। काशी से सांसद चुने जाने के बाद और देश के प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों के लिए सौगात की छड़ी लगा दी है। जब भी वह काशी के दौरे पर आते हैं, हज़ारों करोड़ के सौगात अपने साथ लाते हैं। बीते 25 अक्टूबर को हुए उनके वाराणसी दौरे में भी उन्होंने लगभग 5200 करोड़ की सौगात काशी वासियों को दी है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं काशी के ही एक निवासी जो राजनीति में भी थोड़े सक्रिय हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के इस दौरे में जो सौगात दिए गए उनको काशीवासी किस प्रकार से देखते हैं। तो भैया आपका नाम जानना चाहेंगे। शिवानंद राय जी। शिवानंद जी, प्रधानमंत्री का यह जो दौरा हुआ इसको एक काशीवासी किस तरह से देखता है? काशी के हम वासी हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी ने इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ की देवतुल्य जनता ने सांसद चुना है और यहाँ की जनता बहुत गौरव महसूस करती है। और जो आपने कहा कि काशी के लोग क्या महसूस करते हैं, भारत के इतिहास में माननीय मोदी जी ने सांसद के रूप में जो विकास का काम किया है वैसा हमको नहीं लगता कि अब तक कोई सरकारें काम की होंगी। बाबा विश्वनाथ का धाम ये जो काशी है ये बहुत सालों पुराना ये नगर है और यहाँ की जितनी जनता है मोदीमय है। और विपक्ष की जहाँ तक बात की जाए तो मोदी जी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ विपक्ष का समापन हो जाता है। और यहाँ की जनता मोदीमय है और किसी को 1% भी मतलब ये नहीं है कि कोई जनता मोदी जी के बारे में कुछ खिलाफ सोचे। विपक्ष का काम है मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना। शिवानंद जी, जिस प्रकार से अभी देखा गया है कि चर्चाओं में भी चल रहा है विपक्ष का बयान और विपक्ष का ये कहना है कि जो यह भीड़ देखी गई, लाखों की भीड़, वो भाड़े की भीड़ थी और ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों को मजबूर किया गया था। क्योंकि आप भी वहाँ रहे हैं, करीब से देखा है उनकी जनसभा को। मुझे बड़ा हंसी आती है कभी कभी कि विपक्ष भाड़े की भीड़ की बात करता है। विपक्ष हमेशा भाड़े की भीड़ लेके कार्यक्रम करता है और बीजेपी पे आरोप लगाता है। चोरी जैसे ये लोग करते हैं वैसे समझते हैं कि पूरे लोग चोरी हैं। इनको ये समझ होना चाहिए कि 3-3.5 लाख भीड़ भाड़े पे आप कैसे लाएंगे। इनके ऐसा क्या है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, यहाँ का विकास चारों तरफ दिख रहा है। इनके ज़माने में बिजली 6 घंटे रात में आती थी तो 1 हफ्ता दिन में आती थी। यहाँ 24 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है। पर्याप्त मात्रा में जो है जितने रिंग रोड बन रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। ये बनारस के अंदर जो विकास हुआ है जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हुए, वैसा विपक्ष शायद इस जन्म में तो विकास नहीं कर पाएगा, हमको जहाँ तक लगता है। तो शिवानंद जी, क्या लगता है ये जो भीड़ जनसभा में आई थी और जिस प्रकार का काशी का माहौल अभी बना हुआ है, क्या 2022 में वापस से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है? 22 में 350 से ऊपर हम आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ की नगरी से आगाज हो चुका है। 3 लाख की भीड़, 3.5 लाख की भीड़ जो लोग देखे हैं, इसी में विपक्ष पागल सा घूम रहा है। और हमको लगता है कि ये भीड़ कहीं इन लोगों को चुनाव के पहले ही सदमे में न डाल दे। और ये लोग भीड़ को इसलिए भाड़े की बता रहे हैं क्योंकि अब इतनी भीड़ लाने के लिए इनके पास पैसा नहीं और भाड़े की ये लोग राजनीति किए हैं। यहाँ मोदी जी के नाम पे लाखों पब्लिक आ जाती है। ये लोग भाड़े पे भी लाएंगे तो शायद पब्लिक आने में बड़ी मुश्किल होगी। ये लोग केवल भाड़े की राजनीति करते हैं, रियल लाइफ में ये लोग नहीं जीते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे शिवानंद राय जी को, जिनका साफ साफ कहना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जनसभा को भाड़े की भीड़ कहते हैं वो स्वयं ही भाड़े की राजनीति करते हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव पे न जात पे न पात पे बल्कि मुहर लगेगी विकास के बात पे। मेरे सहयोगी सूरज मिश्रा के साथ शुभम विश्वकर्मा, बनारस वोकल्स।